हाँ तो बच्चों, हम अपने चैप्टर की शुरुआत चैप्टर 1 से करने जा रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 1.1 है, जिसमें हमें HCF ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। याद रखना बच्चों, हमें HCF ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके हमें HCF ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, देखो कैसे ज्ञात करते हैं। हमें पहला सवाल है हमारा 135 और 225, जिसमें हमेशा छोटी संख्या होगी और एक बड़ी संख्या। ठीक है, तो इसे हमें भाग से ही करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता क्या है? ठीक है, भाग, जिसमें पहले हमेशा बड़ी संख्या अंदर और छोटी संख्या होगी बाहर, इस तरह से बच्चों। ठीक है, हमने भाग बना लिया जिसमें हमेशा बड़ी संख्या अंदर और छोटी संख्या बाहर। हम जैसे पहाड़ा पढ़ते हैं ऐसे हम पहाड़ा पढ़ेंगे कि 135 का पहाड़ा पढ़ना 225 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो 135 से कम 135, क्योंकि 135 दूनी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 135 से कम 135। जैसे बच्चों हम लोग घटाते हैं, ऐसे घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 जाएगा नहीं, यहाँ से हासिल लेंगे, 12 में से 3 गया 9, ठीक है, और 1 में से 1 गया 0। ठीक बच्चों, उसके बाद अगर 0 नहीं आता, सवाल आगे फिर से स्टार्ट होगा, फिर से एक भाग का चिन्ह बना लेंगे, और जिससे हमने भाग दिया था वो संख्या जाएगी अंदर। ठीक है बच्चों, ध्यान सुनना, जिससे हमने भाग दिया तो वो हमेशा अंदर जाता है। ठीक है, और जो बचता है उससे वो हम भाग देते हैं, तो 135 जाएगा अंदर। और 90 का पहाड़ा पढ़ना 135 से ज़्यादा ना हो, तो 90 एकम 90, क्योंकि 90 दूनी 180 यानी ज़्यादा हो जाएगा, तो 90 एकम 90। अब घटाएंगे, 5 में 0 गया 5, 3 में से 9 जाएगा नहीं, तो यहाँ से हासिल लेंगे, यानी 13, 13 में से 9 गया तो 4। जैसे बच्चों फिर से 0 नहीं आया, तो एक बार फिर से आगे करेंगे, फिर से हम भाग बना लेंगे, और जिससे हमने भाग दिया था वो संख्या जाएगी अंदर, में 90 जाएगा अंदर। अब 45 के पहाड़े में 90 आता है, यानी पहाड़े में पूरा आता है, तो हम पूरा भाग दे देते हैं। 45 दूनी 90, 90 से 90 गया 0, 0 आ गया, ये सवाल यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ स्टॉप। अब देखो बच्चों, HCF कैसे याद करना है। बड़ी संख्या से सवाल स्टार्ट होगा, 225 बराबर 135। मुझे पूरा सवाल इस पर निर्भर है, इसको इस जो आपने बनाया है इस पर ध्यान देना है। देखो जो हमने यहाँ पे लिखा था उस सवाल स्टार्ट किया, ये और ये गुणा में और ये जोड़ में लिखा जाता है, ये और ये गुणा में और ये जोड़ में, हमेशा ध्यान रखना बच्चों। तो ये और ये गुणा में और प्लस 90। और बच्चों अब कन्फ्यूजन लगे तो इनको सॉल्व कीजिए, इसका गुणा करके इसे जोड़ो, यही आना चाहिए। ठीक है, ये संख्या आ जाएगी ये नीचे 135, या बोल सकते हो पहले ये आया, फिर जो नेक्स्ट भाग में क्या हो उसे यहाँ लिखो, फिर वो चीज़ ये और ये गुणा में और ये जोड़ में। फिर सुनना बच्चों, ये और ये गुणा में और ये जोड़ में, तो 90 गुणे 1 और प्लस 45। ठीक है बच्चों, फिर से याद आएगा इधर 90, या आप बोल सकते हो ये वाली संख्या, पहले ये फिर ये और फिर ये, फिर बाद ये और ये गुणा में और ये जोड़ में, 45 गुणे 2 और प्लस 0। बच्चों जहाँ पे 0 आया, ठीक है, जिससे हमने भाग दिया था, ठीक है, या लास्ट में जो ये वाली संख्या होती है वो हमारा क्या कहलाती है, HCF कहलाती है। तो हमारा HCF हो जाएगा 45। ये हमारा बच्चों आंसर है। हाँ तो बच्चों हमारा दूसरा सवाल हमारा ऐसा है, 196 38,220। जैसा हम करते हैं बच्चों वैसे ही पहले हम एक भाग बना लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में। बड़ी संख्या रहेगी अंदर और छोटी संख्या रहेगी बाहर। ठीक है बच्चों, फिर वही 196 का पहाड़ा पढ़ना है और 38,220 अगर आता है तो ठीक, वरना इससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए। देखो पहाड़ा पढ़ते हैं, तो जैसे कि हम उदाहरण तौर पे 196 का पहाड़ा पढ़ते हैं बच्चों, अगर हम 100 बार पढ़ते हैं तो आपको पता है 196 एक कम 196 और 2 0 आगे लगा दो, ये 100 का गुना हो गया, तो 19,600 आया, जो इससे बहुत ही कम है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग 200 तक पढ़ के देखते हैं। ठीक है, 2 0 आगे, अब 2 का सब पहाड़ा पढ़ देंगे, 2 6 12 की 2 हासिल लगी 1, 2 9 18 और 1 19 की 9 हासिल लगी 1, 2 एकम 2 और 1 3, 39,200। देखो बच्चों ज़्यादा हो गया,
तो लेकिन देखो दोनों आसपास है, इससे मतलब ये समझ सकते हैं कि इसके आसपास ही है, बट इससे थोड़ा सा कम होगा वो। तो 196 और गुणे हम 195 पढ़ते हैं। यही पढ़ा मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे इकाई अंक 0 है और हम 5 को 6 से भाग देंगे, 5 को 6 से गुणा करेंगे, 5 अंक 30, उसका भी इकाई अंक 0 आएगा। ठीक बच्चों, साधारण मैंने ये अंक लिया। अब 5 अंक 30 की 0 हासिल लगी 3, 5 अंक 45 और 3 48 की 8 हासिल लगी 4, 5 अंक 5 4 9, 9 अंक 54 की 4 हासिल लगी 5 और 9 81 और 5 86, 9 एकम 9, 9 और 8 17। एक का पाड़ा पढ़ेंगे तो वही का वही, 6 9 1, फिर 0, 8 4 12 की 2 हासिल लगी 1, 10 6 16 और 6 22 की 2 हासिल लगी 2, 7 और 2 9 9 9 18 की 8 हासिल लगी 1 और 1 2 और 3। जो बच्चे दोनों समान है, ठीक है ना। यानी 196 का पाड़ा 195 बार पढ़ेंगे तो हमारी ये संख्या आ जाएगी 38,220। कितनी बार में आया बच्चों, 195 बार में। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, शेष 0। अगर शेष 0 आ जाए तो इससे आगे में बढ़ना नहीं है। अब देखो आगे हम क्या करते हैं, सीएफ मैं कहा था इसे बड़ी संख्या पहले लिखने की, 38,220 फिर बराबर में छोटी संख्या, फिर वही बच्चों ये और ये गुणा में और ये जोड़ में और प्लस 0। अगर 0 आता है तो जिससे हमने भाग दिया था, नहीं जो भाजक है हमारा, ये भाजक कहलाता है, ठीक है। तो ये भाजक है, ये हमारा क्या कहलाता है, HCF। इसका HCF हो जाएगा 196। ये हमारा बच्चों आंसर है। हाँ तो बच्चों हमारा दूसरा सवाल हमारा ऐसा है, 196 38,220। जैसा हम करते हैं बच्चों वैसे ही पहले हम एक भाग बना लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में। बड़ी संख्या रहेगी अंदर और छोटी संख्या रहेगी बाहर, ठीक है बच्चों। फिर वही 196 का पहाड़ा पढ़ना है और 38,220 अगर आता है तो ठीक, वरना इससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए। देखो 12 पढ़ते हैं तो जैसे कि हम उदाहरण तौर पे 196 का पहाड़ा पढ़ते हैं बच्चों, अगर हम 100 बार पढ़ते हैं तो आपको पता है 196 एक कम 196 और 2 0 आगे लगा दो, ये 100 का गुना हो गया, तो 19,600 आया, जो इससे बहुत ही कम है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग 200 तक पढ़ के देखते हैं, ठीक है। 2 0 आगे, अब 2 का सब बड़ा पढ़ देंगे, 2 6 12 की 2 हासिल लगी 1, 2 9 18 और 1 19 की 9 हासिल लगी 1, 2 एकम 2 और 1 3, 39,200। देखो बच्चों ज़्यादा हो गया, तो लेकिन देखो दोनों आसपास है, इससे मतलब ये समझ सकते हैं कि इसके आसपास ही है, बट इससे थोड़ा सा कम होगा वो। तो 196 और गुणे हम 195 पढ़ते हैं। यही पढ़ा मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे इकाई अंक 0 है और हम 5 को 6 से भाग देंगे, 5 को 6 से गुणा करेंगे, 5 अंक 30, उसका भी इकाई अंक 0 आएगा, ठीक बच्चों। साधारण मैंने ये अंक लिया। अब 5 अंक 30 की 0 हासिल लगी 3, 5 अंक 45 और 3 48 की 8 हासिल लगी 4, 5 अंक 5 4 9, 9 अंक 54 की 4 हासिल लगी 5 और 9 81 और 5 86, 9 एकम 9, 9 और 8 17। एक का पाड़ा पढ़ेंगे तो वही का वही, 6 9 1, फिर 0, 8 4 12 की 2 हासिल लगी 1, 10 6 16 और 6 22 की 2 हासिल लगी 2, 7 और 2 9 9 9 18 की 8 हासिल लगी 1 और 1 2 और 3। जो बच्चे दोनों समान है, ठीक है ना। यानी 196 का पाड़ा 195 बार पढ़ेंगे तो हमारी ये संख्या आ जाएगी 38,220। कितनी बार में आया बच्चों, 195 बार में। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, शेष 0। अगर शेष 0 आ जाए तो इससे आगे में बढ़ना नहीं है। अब देखो आगे हम क्या करते हैं, सीएफ मैं कहा था इसे बड़ी संख्या पहले लिखने की, 38,220 फिर बराबर में छोटी संख्या, फिर वही बच्चों ये और ये गुणा में और ये जोड़ में और प्लस 0। अगर 0 आता है तो जिससे हमने भाग दिया था, नहीं जो भाजक है हमारा, ये भाजक कहलाता है, ठीक है। तो ये भाजक है, ये हमारा क्या कहलाता है, HCF। इसका HCF हो जाएगा 196। ये हमारा बच्चों आंसर है। हाँ तो बच्चों आज का तीसरा सवाल,
तीसरा सवाल है 867 और 255। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया कि हमेशा छोटी संख्या रहती है भाग के बाहर और बड़ी संख्या अंदर। ठीक है बच्चों, तो 867 बड़ी है वो अंदर और 255 छोटी है वो बाहर। ठीक है, जैसा हमें फिर पहाड़ा पढ़ना है 255 का, जो उसमें भाजक है 255 का पहाड़ा पढ़ना है 867 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो हम लोग पढ़ के देखते हैं 3 बार में। 3 × 5 = 15 की 5 हासिल लगी 1, 3 × 5 = 15 और 1 16 की 6 हासिल लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो इससे कम है, यानी 3 बार पढ़ा जाएगा 765। अब माइनस करेंगे हम लोग, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में 7 गया 1, तो शेष 0 नहीं आया, यानी आगे फिर प्रोसेस होगी, फिर से हम भाग बना लेंगे और जिससे हमने जो भाजक था हमारा, जिससे हमने भाग दिया था, हो जाएगा इसके अंदर 255। अब 102 का पहाड़ा पढ़ना है 255 से ज़्यादा 9, तो 102 का पहाड़ा हम पढ़ सकते हैं 2 बार में। 102 दूनी होता है 204। बच्चे 3 बार पढ़ेंगे तो 300 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 बार पढ़ेंगे। 5 में से 4 गया 1, 5 में 0 गया 5 और 2 में से 2 गया 0, तो शेष 0 नहीं आया बच्चों। आगे फिर प्रोसेस चलती रहेगी, जैसे हम भाग बना लेंगे इधर, और जो भाजक था हमारा जिससे हमने भाग दिया था, हो जाएगा इसके अंदर 102। 51 का पहाड़ा पढ़ना है 102, 51 के पहाड़े में 102 आता है बच्चों 2 बार में, 51 दूनी 102। तो लास्ट में हम करेंगे तो शेष आ जाएगा 0, शेष 0 आ गया तो यहाँ पे भाग रुक जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है HCF। तो वही बड़ी संख्या से सवाल स्टार्ट होता है। 867 बराबर 255, जैसे मैंने बच्चों बताया था ये लिखा जाता है, फिर ये और ये गुणा में और ये जोड़ में, 255 × 3 प्लस और प्लस रहेगा 102। फिर बच्चों ये आ जाता है इधर, ये हम बोले इधर, ये इधर, फिर ये इधर, फिर ये और ये गुणा में और ये जोड़ में, तो 102 × 2 और प्लस 51। ये बच्चों ये और ये गुणा में और ये जोड़ में। ठीक है बच्चों, फिर ये आ जाएगा इधर, ये बोले तो ये रहा, ये इधर, ये रहा, ये और फिर ये। जितनी बार दिया भाग उतनी बार ये कोष्टक बनेगा। फिर ये और ये गुणा में और ये जोड़ में, 51 × 2 और प्लस 0। जहाँ पे 0 आया था तो जो हमारा जो भाजक है, ठीक है ना, वो हमारा क्या कहलाता है HCF। तो ये हमारा HCF कहलाएगा 51। ये बच्चों हमारा आंसर है। ठीक है, हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका दोबारा से मेरा YouTube चैनल पर। अब हमारा प्रश्नावली 1.1 में दूसरा सवाल है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम, रखना बच्चों विषम, धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 को रूप का होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है, ऐसा हमें दर्शाना है। बस देखो बच्चों, इसे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है a + b³ + r, a बराबर b³ + r, जहाँ पर r हमारा हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से छोटा होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे r हमारा क्या होता है 0 से बड़ा या बराबर और b से क्या होता है छोटा होता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे b³ + r में हमारा b जो इससे संबंधित है, ठीक है, तो b हमें कितना मान लेना है कि 6 मान लेना है। क्या मान लेना है 6, ठीक है, और यहाँ पे a को एक पूर्णांक संख्या ऐसा हमें मान लेना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे अब b से छोटा है, ठीक है, और b हमने कितना माना है 6, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि r की संख्या 0 के बराबर या 0 से बड़ी, तो 0 के बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 और b से छोटी, तो b हमने 6 माना है, तो b से सारे छोटे अंक हमने ले लिए 0 से लेके 5। अब इसमें रखेंगे हम a बराबर b हमने कितना माना है 6, q ऐसा कैसा ही, और r एक बार 0 लेंगे हम लोग, ठीक है, तो इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6q, ठीक है, 0 का मतलब होता नहीं है 6q, इसमें से हम कॉमन लेंगे तो 2 आ जाएगा कॉमन, तो आ जाएगा 3q। अगर 2 कॉमन आता है तो मतलब ये सम संख्या है, सम पूर्णांक है। ऐसे 0 लिए, ऐसे हम लोग लेंगे एक बार 1,
ठीक है। a बराबर b हमारा 6 है, 6 क्यूब प्लस, अब एक बार लेंगे हम लोग 1, तो इसमें से 2 कॉमन आएगा नहीं, ठीक है। जब 2 कॉमन आता नहीं है तो ये विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक। ऐसे हम लोग लेंगे 2, a बराबर 6 क्यूब प्लस, अब r की वैल्यू कितनी लेंगे 2, बच्चों इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आए अंदर कितना बचेगा 3 क्यूब प्लस 1, जहाँ 2 कॉमन आ जाता है तो ये मतलब ये कहलाएगी हमारी समपूर्णांक, ठीक है। अब ऐसे r की जगह लेंगे 3, a बराबर 6 क्यूब प्लस, अब r की जगह कितना लेंगे 3, तो इसमें से बच्चों 3 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा नहीं, 2 क्यूब प्लस 1, 2 कॉमन आना चाहिए, ठीक है ना। 3 कॉमन आए इसलिए भी क्या कहलाएगी विषम पूर्णांक। ऐसे हम लोग लेंगे अब 4, a बराबर 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 4, ठीक है। b की वैल्यू क्या रखनी है हमें 6 क्यूब और प्लस r की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं 4, एक बार सब लेने का, 0 ली, 1 ली, 2 ली, 3 ली, अब क्या ले रहे हैं 4, तो इसमें से बच्चों क्या कॉमन आ जाएगा 2, तो बचा 2 तिहाई 6 प्लस 2 के पाड़े में 4 आता है 2 बार में, ठीक है बच्चों। का 2 कॉमन आता है तो ये कहलाएगी हमारी समपूर्णांक, ठीक है। अब ऐसे लेंगे हम लोग एक बार 5, इस फॉर्मूले में रखेंगे हम लोग a बराबर, b की वैल्यू हमने कितनी एज्यूम की थी 6, कैसे एज्यूम की थी इस आधार पे, इसको हमने इससे आधार पे हमने 6 लिए, 6 क्यूब प्लस, अब r की वैल्यू कितनी लेंगे 4 ले चुके, हम लेंगे हम लोग 5, तो इसमें से बच्चों कोई 2 कॉमन आएगा नहीं, तो ये क्या कहलाएगी विषम पूर्णांक। देखो ध्यान देना, विषम पूर्णांक हमें बताना था ये सब क्या है, ये और ये विषम धनात्मक है, तो देखो ये रहा, ये विषम है, 3 वाला ये भी विषम है, और ये 5 वाला ये भी क्या है विषम। इस तरह बच्चों हमने इस दर्शा दिया, ठीक है। हाँ तो बच्चों आज का हमारा तीसरा सवाल है, सुनना ध्यान से, कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है बच्चों। जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, ये टुकड़ी पीछे बैंड बजाती हुई जाती है उस हिसाब से, तो दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। बच्चों हमें अधिकतम संख्या प्राप्त करनी है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा, यानी हाईएस्ट, यानी हमें क्या याद करना है बच्चों HCF, क्या याद करना है HCF। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या प्राप्त करने के लिए हमें क्या याद करना पड़ेगा बच्चों HCF। इससे पहले मैं बता दूं बच्चों HCF यानी होता क्या है। तो HCF यानी वो संख्या जो हमें संख्या दी हुई हो वो इन संख्याओं को बड़ी से बड़ी जैसी संख्या भाग दे सके, ठीक है, वो हमारा HCF कहलाता है। जब भी अधिकतम बोला होगा तो हमें क्या याद करना पड़ेगा HCF हमें ज्ञात करना पड़ेगा। देखो बच्चों HCF ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इनके गुणनखंड करने पड़ेंगे, ठीक है। इनके गुणनखंड करते हैं हम लोग। सबसे पहले 616 के, जैसे कि मैंने बच्चों आपको बताया, जब भी इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो हमेशा 2 से विभाजित होगा, ठीक है। तो इसका इकाई अंक 6 है बच्चों, तो किससे जाएगा 2 से जाएगा। हम लोग 2 से विभाजित करेंगे इसे, 2 के पाड़े पड़ेंगे 6, 2 के पाड़े में 6 3 बार में, 2 से एक छोटा है, दोनों साथ में लेंगे। जब दोनों संख्या साथ में लेते हैं, ठीक है बच्चों, तो एक 0 रखते हैं, फिर 2 के पाड़े में 16 8 बार में, फिर से भी विभाजित करेंगे। इक्का एक अंक 8 है तो इससे जाएगा 2 से, 2 के पाड़े में 3 एक बार में, 2 3 से ज़्यादा नहीं पढ़ना, 2 एकम 2, यहाँ पे 1 बचा 10, 2 पंचे 10, तो 2 के पाड़े में 8 4 बार में। फिर से बच्चों इकाई का अंक 4 आया, मतलब किससे भाग जाएगा 2 से। 2 के पाड़े में 2 से एक छोटा है, दोनों साथ में लेंगे, तो 2 का पाड़ा पड़ो 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 सत्ते 14, बचा 1, फिर 2 सत्ते 14, फिर आया 77, इससे जाएगा बच्चों 7 से, 7 एकम 7, 7 एकम 11, 11 का विभाज्य संख्या जो डायरेक्ट किससे चली जाएगी 11 से ही चली जाएगी, 11 एकम 11। जैसे गुणनखंड आए जो हम लोग यहाँ लिख देंगे 616, इसके बच्चों ये गुणनखंड है, 2 3 बार और 7 और 11,
2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 और गुणे 11। ऐसे हम लोग 32 का करेंगे। तो इसकी क्या करेंगे, 2 मतलब 2 से जाएगा। ये तो बच्चों आपको पता है 2 से भाग देना यानी कोई भी संख्या का आधा करना होता है, तो जो स्पीड बढ़ेगी हमारी। 32 का आधा क्या होता है 16, फिर 2 से देंगे, 2 से भाग दो 16 कितना आएगा, आधा कितना होता है 8, फिर 2 से भाग देंगे कितना आएगा 4, फिर 2 से 2 के पाड़े में 4 2 बार में और फिर 2 से। बच्चों ये कहा जाता है वहाँ पे सवाल हमारा क्या होता है पूरा, 2 1 कम 2। ये 32 से गुणन खड़ा है, 2 कितनी बार आए 5 बार, 2 आए 5 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार। अब बच्चों निकालेंगे HCF। ठीक है, HCF का मतलब होता क्या है, तो बच्चों जो हमारी संख्या है उसमें 2 संख्या सेम मिले दोनों में, वही हमारा HCF है। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। देखो 2 एक बार ये मिला वो HCF, फिर एक बार ये वो HCF और एक बार ये। एक बार बच्चों मिल गया तो उसको दोबारा गिनते ही नहीं। अब देखो कोई भी संख्या समान मिल रही नहीं है, तो ये हमारा HCF है। यानी HCF आया 616 और 32 का HCF आया 2 दूनी 4 दूनी 8। तो बच्चों इसका HCF कितना है 8 है। ठीक है, हाँ तो बच्चों हमारा प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 4 इसमें हमें यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है, ये हमें बताना है। तो किसी पूर्णांक का हमें वर्ग करना है। ठीक है, फिर वो 3m या 3m+1 ऐसा हो सकता है हमें दर्शाना है। तो यहाँ पे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है a = b³ + r, जहाँ पे r की कीमत हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ी और b से हमेशा छोटी होती है। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था इसको इससे दर्शाने का। यहाँ पे हमें b कितना मान लेना है 3। ठीक है, तो मानेंगे कि b 3 है, तो b की कीमत 3 है, तो इससे r की कीमत छोटी हो जाएगी 0 के बराबर, यानी 0 1 और 2। b की कीमत 3 है, 3 से सारी छोटी कीमतें हम r की कीमतें ले लेंगे, उसे हम इसमें दर्शाएंगे। ठीक है, तो इसे a = b कीमत कितनी है 3q + r हम लोग एक बार लेंगे 0, तो 16 आएगा। इसको 0 का मतलब होता नहीं जोड़े घटाओ में, तो हुआ 3q। अब कोई भी पूर्णांक का हमें क्या करना है वर्ग करना है। क्या करना है बच्चों, वर्ग करना है। तो हम इसका वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर, तो इसका ही वर्ग करेंगे 3q का वर्ग, 3 का वर्ग हो जाएगा 9q²। ठीक है, अब बच्चों जो कॉमन आया कॉमन लेंगे तो ऐसा आएगा 3 कॉमन, तो अंदर बचेगा 3q का वर्ग। बच्चों जो कोष्टक में उसे m मान लेंगे, क्या मान लेंगे इसे m मान लेंगे। इसे क्या मानेंगे इसको m, तो हो जाएगा 3m। ठीक है, ये हो गया। अब एक बार लेंगे ऐसे ही 1 लेंगे हम लोग, तो a = इसमें रखेंगे b कीमत कितनी है 3 और q ऐसा का ऐसा ही प्लस r कीमत अब क्या लेंगे 1। अब इसका करेंगे वर्ग, तो a का वर्ग बराबर इसका करेंगे वर्ग 3q + 1 और इसका करेंगे होल वर्ग। होल वर्ग करेंगे तो पता है सूत्र से खुलता है a² + 2ab + b² से। तो पहले a का वर्ग, तो a का वर्ग कितना होता है 9q² + 2ab, 2 3 6, 6 कम 6q और प्लस 1 का वर्ग। अब बच्चों इसमें कॉमन आएगा, तो इसमें से क्या निकालें कॉमन, ही ऐसा का ऐसा ही, तो इसमें निकालें कॉमन 3q, तो 3 3 का 9q और प्लस 3 के पाड़े में 6 आता है 2 बार में, q निकल गया बाहर और +1 ऐसा का ऐसा ही। ठीक है, अब जो कोष्टक में निकला उसे हम क्या मान लेंगे m मान लेंगे। क्या मान लेंगे m। हाँ तो बच्चों इसमें से 3 कॉमन निकलेगा, 3 कॉमन निकालेंगे। 3 के पाड़े में 3 9 बार में q², 3 के पाड़े में 6 2 बार में q ऐसा का ऐसा ही। अब जो कोष्टक में बचा उसे हम मान लेंगे m। इसे बच्चों क्या मान लेंगे m मान लेंगे। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं कि m मानेंगे हम लोग 3² + 2q को, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, इस पूरे को हमने m माना, जो भी कोष्टक में आता है उसे m मानो, तो 3 ये पूरे को m 3m और +1। ठीक है, ऐसे अब ये लेंगे 2। ठीक है, तो a = b कीमत है 3 3q और प्लस अब r कितना लेंगे 2 लेंगे,
ठीक है। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर बस इसके ऊपर स्क्वायर, ठीक है। फिर वही सूत्र से खोल देंगे। तो पहले इसका वर्ग 3 का हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर, इन तीनों का गुणा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 क्यू, और फिर इसका वर्ग 2 दूनी 4, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, इसको पहले इसको कर देंगे विखंडन 4 को, तो 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 4 को विखंड 3 + 1 हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या जाएगा कॉमन 3 आ जाएगा कॉमन, तो अंदर बचा 3 3 का 9 क्यू स्क्वायर, 3 चौक 12 क्यू और 3 एकम 3, और ये ऐसा का ऐसा ही। और जैसा कि बच्चों मैंने बताया जो कोष्टक में इस पूरे को m मान लेंगे, इस पूरे को क्या मानेंगे बच्चों m मान लेंगे, माना कि ये m है, तो बचा हमारा 3, ये पूरा हो जाएगा m और प्लस 1। तो इस तरह से बच्चों देखो कोई भी संख्या है उसे हम 3m + 1 और 3m + 1, तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग हम लोग इस रूप में हम लोग हमेशा लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ तो बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 1.1 का लास्ट यानी 5वां सवाल है, ऐसा है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, याद है ना बच्चों, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है। हमें ये दर्शाना है बच्चों, देखो तो ध्यान से, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग 9 लेते हैं तो सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे b हम लोग 3 मानेंगे। क्या मानेंगे 3, माना कि b हो जाएगा 3। अगर b की कीमत 3 हो गई तो अब r की कीमत क्या हो जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया था कि r होता है वो 0 के बराबर, 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। तो b हमारा 3 है, तो b 3 से सारी छोटी वैल्यू हमारी r की कीमत हो जाएगी, यानी r की कीमत हो जाएगी 0, 1 और 2, यानी 3 से सारी छोटी वैल्यू, ठीक है। और इसे हम इस फॉर्मूला में रखेंगे जहाँ पे हमारे a और b एक पूर्णांक संख्याएँ होती हैं और r की कीमत ये रही, ठीक है। तो हम लोग रखेंगे इसमें a बराबर b की कीमत है 3q और एक बार का r 0 लेंगे 1 फिर 2, तो अभी लेंगे हम लोग 0 लिया, सॉल्व करेंगे तो आएगा 3q। फिर हमें बच्चों यहाँ पे घन करना है, पूर्णांक क्या करना है घन, ठीक है ना, घात 3, घन का मतलब होता है घात 3 लगाना, तो हम लोग घात 3 लगाएंगे, 1 की घात 3 तो यहाँ भी 3 लगाएंगे। अब 3 का घन हो जाता है 27 और q पे भी घन, ठीक है। इसमें से निकालेंगे कॉमन, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा बच्चों, जितना हो सके उतना कॉमन निकालेंगे, तो 9 कॉमन आ जाएगा, तो 9 के पढ़े में 27 आता है 3q का घन, ठीक है बच्चों। इसे क्या मान लेने का अब m, तो हो जाएगा 9m, ठीक है बच्चों, ये हो गया 9m। जो भी बच्चों कोष्ठक में बनता है, कोष्ठक में बचेगा उसे हम लोग m मान लेंगे, ठीक है। ऐसे आगे फिर से एक बार और आगे प्रोसेस करेंगे, फिर से अब r बराबर क्या लेंगे, r बराबर हम 1 रखेंगे, इसी में a बराबर b की कीमत 3, q वैसा का ऐसा ही, प्लस r की जगह रखेंगे 1। फिर इस पर घन करेंगे, क्यों घन करेंगे बच्चों, कि हमें घन बोला है इधर इसलिए, तो इसका करेंगे घन 3q + 1 का घन, ठीक है। अब घन का सूत्र क्या होता है, तो घन का सूत्र बच्चों मैंने ये लिख रखा है, ठीक है ना। हम आपको आसानी से मैं खोल के बताता हूँ, इसको मैं यहाँ सोल्व करके दिखाता हूँ आपको मैं। 3q + 1 का घन, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमारी a की कीमत है 3q और b की कीमत क्या है 1, तो जहाँ a आएगा वहाँ पे 3q लिखा जाएगा, जहाँ b आएगा वहाँ पे 1। तो 3q का घन प्लस b की कीमत क्या है 1 का घन प्लस 3, a की कीमत क्या है 3q का वर्ग और b की कीमत क्या है 1, प्लस फिर 3, a की कीमत क्या है 3q और b की कीमत क्या है 1। ये सॉल्व करेंगे, 3 का घन होता है 27 की घात q प्लस 1 का घन होता है 1 प्लस ये तीनों कोई निशानी मतलब गुणा मानते हैं, तीनों गुणा हो जाएगा, ये तीनों का 3 3 का 9 एकम 9 और q का वर्ग ऐसा का ऐसा है, प्लस जैसे ही तीनों गुणा हो जाएगा 3 3 का 9 9 एकम 9q। तो बच्चों ये हो गया।
ठीक है, अब इसे लिख देंगे और क्यू वाला साथ लिख देंगे और एक को इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर आया वो रहा 27Q का घन प्लस 9Q स्क्वायर प्लस 9Q प्लस 1। बच्चों अगर बराबर इस तरफ उस तरह संख्या चिन्ह बदले जाते हैं। अगर संख्या इस यहीं की यहाँ होगी तो कोई चिन्ह बदला जाएगा नहीं। अब देखो आगे, इसमें से क्या निकालेंगे, कॉमन। इसमें से कॉमन निकलेगा 9Q, तो 9 तिहाई 27Q, Q कॉमन नहीं निकालना है, का घन प्लस ये 9 आ गया बाहर तो आया Q का वर्ग प्लस ये Q और प्लस 1। अब जो भी कोष्टक में होगा उसे क्या मान लेंगे हम लोग, m, तो 9m प्लस 1, ये देखो। ठीक है, ऐसे हम आगे फिर से करेंगे। अब क्या रखेंगे, 2 रखेंगे अब। ठीक है, अब रखेंगे 2, तो a बराबर b की जगह b की कीमत कितनी है, 3Q प्लस अब r की कीमत कितनी रखेंगे, 2। बच्चों इसका करेंगे घन। ठीक है, तो a का घन बराबर इस पर भी घन लगाएंगे 3Q प्लस 2 का घन, इसी सूत्र में रखेंगे। तो a का घन यानी किसका घन, इसका घन 27Q का घन प्लस b का घन, b की कीमत यानी 2 का घन कितना होता है, 8 होता है। कितना होता है, 8 प्लस 3a स्क्वायर b। ठीक है, तो 3 a की कीमत क्या है, 3 स्क्वायर और b की कीमत क्या है, 2 प्लस 3 a की कीमत क्या है, 3Q और b की कीमत क्या है, 2। इसे बच्चों सॉल्व कर देंगे हम लोग। 27Q का घन प्लस 8 प्लस तीनों का गुणा, कोई निशान नहीं तो क्या मानते हैं, गुणा। 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 Q स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18Q। बच्चों ये इसमें से क्या निकाल लेंगे, कॉमन, और ये कहाँ चला जाएगा, लास्ट में। तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 9। ठीक है, तो आ जाएगा 9 तिहाई 27Q का घन प्लस 9 दूनी 18Q स्क्वायर प्लस 9 दूनी 18, और कहाँ चला जाएगा, लास्ट में। बच्चे पूरे क्वेश्चन को क्या मान लेने का, m, तो m मान लेंगे तो 9m प्लस और ये बचा 8। इस पूरे जो भी क्वेश्चन में बचता है उसे m मान लीजिए। ठीक है, जैसे ऐसे क्वेश्चन में जैसे m माना, ये क्वेश्चन में जैसे m माना और ये भी क्वेश्चन में जुड़ाव से m मान लेते। देखो ये आ गया इस तरह से। ठीक है, तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन ये रूप में हो सकता है। ठीक है।